अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आजकल हर इंसान परेशानियों से घिरा हुआ है, चाहे आप हों चाहे हम हों, जीवन में कोई ना कोई तकलीफ़ परेशानी लगी रहती है। तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम किसी बाबा के पास जाएँ, ओझा के पास जाएँ, हम कुछ कराएँ जिससे हमारे घर की परेशानी तकलीफ़ दूर हो। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हनुमान जी की शरण में जाना है, उनके मंदिर में जाना। हो सके तो मंगलवार, शनिवार मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। घर में पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप हनुमान जी के मंदिर में जा करके वहाँ पे चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमारे घर के पास है मंदिर है, हम वहाँ जाके चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं। और दोस्तों, अगर जीवन में बहुत बड़ी समस्या अगर आपके आ गई है तो आप बजरंग बाण का 11 दिन का संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत पावरफुल संकल्प है। जिसने बजरंग बाण का 11 दिन का संकल्प लिया उसकी हनुमान जी ने स्वयं मनोकामना पूरी की है। बहुत जल्दी, मतलब पहला पाठ हमने किया है, दूसरा पाठ हमने किया, उसका हमको जल तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। और संकल्प के साथ दोस्तों जब भी पूजा हम करते हैं उसका फ़ायदा हमें मिलता है, उसका बेनिफिट हमें मिलता है। बहुत से ऐसे यूट्यूब पे ऐसे लोगों ने अपने मैसेज कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, उनका एक्सपीरियंस आप पढ़ा करो कि चालीसा पढ़ने से, बजरंग बाण करने से और संकल्प साथ जब उन्होंने पूजा पाठ किए तो उसका फल उन्हें मिला है। तो संकल्प साथ में आप राम नाम भी लिख सकते हो, बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हो और चालीसा भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, पूजा पाठ हम जब करते हैं तो हमें हो सकता है हमें वो रिजल्ट जल्दी ना मिले, मगर दोस्तों रिजल्ट हमें मिलता है, 101% मिलता है। कोई भी पूजा व्यर्थ नहीं जाती है। बस क्या है, दिल में धैर्य रखना पड़ता है और अपनी पूजा को कंटिन्यू रखना पड़ता है। ये नहीं कि हमने पूजा की, हमें फल नहीं मिला, हम पूजा छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। बजरंग बाण का एक ऐसा पाठ है जिसको करने वाले व्यक्ति की हर मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। चाहे नौकरी आपकी नहीं लग रही, आप नौकरी के लिए बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अपने बच्चे की स्टडी के लिए कर सकते हैं, बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनके लिए आप कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मियाँ बीवी में बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसके लिए आप कर सकते हैं। घर में शांति बनी रहे, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों के लिए आप कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ में आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति बजरंग बाण का पाठ कर सकता है। ऐसा नहीं है, तुलसीदास स्वयं जब जो है जेल में डाल दिया गया था, उनको उनकी जान पे बनाई थी, तब तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पाठ की, उन्होंने वहाँ पे लिखा उनकी रचना, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि हम तो हनुमान जी का नाम लेते हैं, हम तो राम नाम लेते हैं और हमें नहीं पता कि हमारे प्राण बचेंगे कि चले जाएंगे। मगर जब उन्होंने जेल में रह करके इन सारे पाठों की लिखा तो बहुत सारे बंदर आए उनको छुड़ाने के लिए। उनको राजा ने देखा कि इतने सारे बंदर आ रहे हैं जेल की तरफ जो है, तब उन वहाँ पे प्रजा में हड़कंप मच गया। तब उनके पंडित पुरोहितों ने कहा कि जिनको आपने जेल में बंद करा है आप इनको छोड़ दीजिए, वरना ये सब बंदर आपके राज्य को पूरा बर्बाद कर देंगे। तो उस दिन हम जब तुलसीदास का 40वां दिन था, इसमें लिखता है कि 40 दिन तक ये जो भी पाठ करता है, सच्चे हृदय से पाठ करता है, हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण पाठ का, जिस किसी ने 40 दिन का अगर अनुष्ठान अगर कर लिया तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो चलो, हम 40 दिन का हम अनुष्ठान अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं संकल्प हम कर पा रहे हैं, तो आप 11 दिन का अगर संकल्प करेंगे, हनुमान चालीसा का कर लें या बजरंग बाण का कर लें, दोनों पावरफुल पाठ हैं। और इस पाठ का संकल्प करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है। तो आप अगर जीवन में परेशान हैं, बहुत संकट से घिरे हुए हैं, तो हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करें संकल्प के साथ में, आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा हनुमान जी दूर करेंगे। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने रामचंद्र जी के हर संकट को दूर किया है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी से जीवनी बूटी लेने के लिए गए। जब सीता मैया लंका में थी तब हनुमान जी पता लगाने के लिए गए। मतलब पल पल जो है साथ उन्होंने रामचंद्र जी का दिया है। और हनुमान जी की जब पूजा करते हैं तो उसमें रामचंद्र जी का नाम हम लेते रहते हैं। जब भी चालीसा पढ़ते हैं या बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो बीच बीच में राम नाम का जप करते हैं। मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर होके आइए, वहाँ पे चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण का पाठ के बहुत लोग तो हम देखते हैं सुंदरकांड का पाठ तक हनुमान जी के मंदिर में करते हैं। घर में नहीं कर पाते हैं तो वहाँ करते हैं। तो लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं, मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए करने हैं। तो आप भी भक्ति में आइए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, अपने जीवन के हर संकटों को दूर करिए और फिर देखिए कैसे नहीं चमत्कार होता है। आप कंटिन्यू करके देखिए, तो हारिए मत, कोई भी पाठ करिए, बस दिल में ये इच्छा रखनी कि हाँ मेरा काम हो गया। निगेटिव विचारों को अपने अंदर लेके आएंगे, क्योंकि हो सकता है अभी ईश्वर आपको नहीं दे रहा है, मगर आपको ईश्वर कुछ बड़ा देने वाला हो, तभी वो चीज़ आपको नहीं प्राप्त हो रही है। तो थोड़ा सा धैर्य रख के जब आप काम करेंगे तो चीज़ मिलती है, 101% मिलती है। हम लोग खुद हनुमान चालीसा का पर डे पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पर डे पाठ करते हैं
और सुधार देखते अपने परिवार में, जो काम नहीं हो रहा वो भी काम हो रहा है। तो होता है ये सब चीज़, पाठ काम करता है। पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस खाली हमें लगन से पूजा करनी होती है, सच्चे हृदय से पूजा करनी होती है। ऐसे भाव रखने होते हैं अपने हृदय में कि हनुमान जी हमारी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। तो इस भाव से आप संकल्प से पूजा करें। संकल्प वाले वीडियो में भी बना के डालें किस प्रकार संकल्प लेना है। तो संकल्प से जब पूजा पाठ करेंगे तो आप देखेंगे उसका चमत्कार आपके जीवन में मिलेगा। जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी है, घर मकान है, कोई भी ए टू जेड कोई भी घर में परेशानी है, आप संकल्प से पूजा करिए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम दोस्तों।